हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पुस्तक और उनके लेखक की। देखिए इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जो नवीनतम पुस्तक है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है उनके साथ साथ जो पुरानी पुस्तकें हैं जो कई बार आपके एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं उन पुस्तकों को भी मैं इसमें शामिल किया हूँ, ठीक है ना। और काफ़ी अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो अगर मैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक की बात करूं फ्रेंड्स, तो आप सबको पता है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना फ्रेंड्स, ये इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद की जो पुस्तक है ना, इसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो ये है डॉक्टर अबुल कलाम आजाद की, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम है इटर्नल इंडिया। याद रखिएगा इटर्नल इंडिया। इटर्नल इंडिया किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये सबको पता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये है फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू की। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अलावा एक और इनकी पुस्तक है जिसको याद रखना है, विश्व की इतिहास की झलक। क्या है? विश्व के इतिहास की झलक। विश्व के इतिहास की झलक, ये भी पुस्तक किसकी है? तो ये है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है। तो कर्म योद्धा जो ग्रंथ है ना, ये लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्हीं के ऊपर लिखा गया है कर्म योद्धा, यानी विकल्प नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो देखिए सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है ना, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, द इंडिया स्ट्रगल। क्या है? द इंडिया स्ट्रगल। इनके पुस्तक का नाम है सुभाष चंद्र बोस के द इंडिया स्ट्रगल, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं मनमोहन सिंह की पुस्तक, देखिए काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया, ठीक है ना। क्या है? चेंजिंग इंडिया जो है ये पुस्तक का नाम है किसके? तो मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। अगर महात्मा गांधी की पुस्तक की बात करें तो देखिए सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग, ये पुस्तक किसकी है? ये महात्मा गांधी की। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है कि हिंद स्वराज। याद रखिएगा हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना, ये भी किसकी है? तो ये भी महात्मा गांधी की है। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद जो है ना, किन किन पुस्तकों से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें इन्होंने लिखा है। तो कुछ पुस्तकों के नाम जैसे आपको पता है गोदान। गोदान इनकी पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा पूस की रात। पूस की रात जो है इनकी पुस्तक है, मुंशी प्रेमचंद की ही पुस्तक है। इसके अलावा आपको पता है नमक का दरोगा। याद रखिएगा नमक का दरोगा, ये भी पुस्तक किसकी है? तो ये भी पुस्तक है मुंशी प्रेमचंद की। इसके अलावा रंगभूमि, याद रखिएगा रंगभूमि पुस्तक भी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। साथ ही साथ बात करें तो गबन। गबन भी किसकी पुस्तक है? तो ये भी मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है ना। तो देखिए एक गबन हो गया, दूसरा रंगभूमि हो गया, और एक सेवा सदन। याद रखिएगा सेवा सदन भी पुस्तक किसकी है? तो ये भी मुंशी प्रेमचंद की है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कूट नंबर 1, 2 और 3 यानी किस विकल्प में मिल रहा है? तो विकल्प नंबर डी में मिल रहा है। तो यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम के लेखक की बात करूं तो उसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी की मैंने आपको बताई दिया है, इंदिरा गांधी की बताई दिया है इटर्नल इंडिया, महात्मा गांधी की बताई दिया है सत्य के साथ प्रयोग। अच्छा, लाला लाजपत राय की बात करें तो इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया। क्या है?
अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये अनहैप्पी जो इंडिया है ना, ये पुस्तक है लाला लाजपत राय की, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, गीता रहस्य, याद रखिएगा। गीता रहस्य जो पुस्तक है ना, ये किसकी है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक की। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात करें तो ये पुस्तक है युवराज सिंह की। किसकी है? युवराज सिंह की, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वहीं अगर सचिन तेंदुलकर के ऑटोबायोग्राफी की मैं बात करूं तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे इनके पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं साइना नेहवाल की देखिए कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लेइंग टू विन, क्या है? प्लेइंग टू विन इनके पुस्तक का नाम है, प्लेइंग टू विन पुस्तक का नाम है साइना नेहवाल के। इसके अलावा एक और पुस्तक आपको याद रखना है, ठीक है ना, माई रैकेट, याद रखिएगा, माई रैकेट किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये भी है साइना नेहवाल की पुस्तक का नाम है। मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है द गोल। क्या है? द गोल। ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वेटिंग फॉर अ वीजा की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, ये है बी आर अंबेडकर, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आर अंबेडकर की पुस्तक है वेटिंग फॉर अ वीजा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक पुस्तक और इस याद रखना है कि एनीहिलेशन ऑफ कास्ट ना, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी पुस्तक किसकी है? एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है डॉक्टर वी आर अंबेडकर की। आपको मैंने इंदिरा गांधी की पुस्तक के बारे में बता दिया है, इटर्नल इंडिया। अच्छा, अमर्त्य सेन की बात करें तो देखिए इनकी एक पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, या नोट कर लीजिएगा, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस एक किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है जो है अमर्त्य सेन की, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक के विषय में मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था फ्रेंड्स ना, वो किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कब किया गया था? तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये किया गया था 1785 ईस्वी में। कब किया गया था? 1785 ईस्वी में भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि महाभारत का फारसी में अनुवाद, याद रखिएगा, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था या क्या कहलाता है, ये आप नोट कर लीजिए। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको रजनामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है? तो रजनामा से। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, ये कब किया गया था? तो ये अकबर के समय, याद रखिएगा, किसके समय किया गया था? तो अकबर के समय ये अनुवाद किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास की बात करें तो इसके लेखक हैं फ्रेंड्स अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो सुखवंत सिंह देखिए ऑप्शन में है। इनकी पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके पुस्तक का नाम है? तो सुखवंत सिंह के। चेतन भगत की पुस्तक याद रखिएगा, कई बार आपको पूछा जा चुका है। चेतन भगत, इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा, टू स्टेटस। याद रखिएगा, टू स्टेटस पुस्तक किसकी है? तो चेतन भगत की है। इसके अलावा द गर्ल इन रूम, क्या है? द गर्ल इन रूम भी पुस्तक किसकी है? तो ये भी चेतन भगत की है। एक और पुस्तक है, ठीक है ना, एक और पुस्तक याद रखिएगा, हाफ गर्लफ्रेंड। क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड ये भी किसकी पुस्तक है? तो ये भी पुस्तक है आपकी चेतन भगत की। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं विक्रम सेठ की बात करूं तो विक्रम सेठ की जो पुस्तक है ना, उसका नाम है द गोल्डन गेट। याद रखिएगा, द गोल्डन गेट पुस्तक किसकी है? तो द गोल्डन गेट पुस्तक है विक्रम सेठ की। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अरविंद अडिगा, जिन्होंने द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास लिखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की
रचना किसके द्वारा की गई है? तो प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना जो है ना फ्रेंड्स, ये जब भी आपको लाइन नजर आए तो आप तुरंत ऑप्शन पे टिक करेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपने पहले बहुत पढ़ा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है ना। यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ऑप्शन की बात करें तो अरविंद घोष, देखिए काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, एसेज ऑन गीता। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम है एसेज ऑन गीता। एसेज ऑन गीता किसकी पुस्तक है? तो आपके अरविंद घोष की है। इसके अलावा एक और पुस्तक याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन। देखिए कई बार आपसे पूछा गया है ना, लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है ना, ये भी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है अरविंद घोष की, ठीक है ना। अच्छा, सरोजनी नायडू की पुस्तक की बात करें तो द गोल्डन थ्रेड्स होल्ड, याद रखिएगा, द गोल्डन थ्रेस होल्ड इनकी पुस्तक है, द गोल्डन, ठीक है ना, द गोल्डन थ्रेस होल्ड, द गोल्डन थ्रेस होल्ड भी इनकी पुस्तक की नाम है। अच्छा, इसके अलावा एक और पुस्तक है द सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है द सॉन्ग ऑफ इंडिया, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा किसकी पुस्तक है? तो ये है फ्रेंड्स सरोजनी नायडू की। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो वो लिखा था ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा फूले ने। किसने लिखा था? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लग रही होगी और जो कंटेंट है वो भी अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि देवेंद्रनाथ की पुस्तक की बात करूं तो याद रखिएगा जो ऑप्शन है देवेंद्रनाथ, अगर मैं इनकी पुस्तक की बात करूं तो तत्वबोधनी, अच्छा सॉरी, ज्योतिबा फूले ने ना तत्वबोधनी सभा का गठन किया था। याद रखिएगा, तत्वबोधनी सभा का गठन किसने किया था? तो वो किया था ज्योतिबा फूले ने। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो वो दयानंद सरस्वती के है। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए ये नाम जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का श्रेय, लाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी एक उपन्यास है आनंद मठ, सबको पता है इनका एक उपन्यास है आनंद मठ, और इसी आनंद मठ से जो वंदे मातरम गीत है ना वो लिया गया है। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो वो लिया गया है आनंद मठ से, ठीक है ना। वो किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि। क्या है? गीतांजलि पुस्तक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का। और इसी पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को फ्रेंड्स 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत किया था? संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत किसने किया था फ्रेंड्स? तो काफी अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है ना, याद रखिएगा, वो किया था राजा राम मोहन राय ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, संवाद कौमुदी के अलावा राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार की भी शुरुआत किया गया था, ठीक है ना। मिरातुल अखबार, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, मिरातुल अखबार की भी शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वहीं शिशिर कुमार घोष ऑप्शन में जो है ना, इन्होंने अमृत बाजार नामक जो पत्रिका है ना इसका संपादन किया था। अमृत बाजार नामक पत्रिका, याद रखिएगा, अमृत बाजार नामक पत्रिका का संपादन करते थे कौन? शिशिर कुमार घोष। ये भी आपको याद रखना है। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो इनके द्वारा सोम प्रकाश लिखा गया था। क्या लिखा गया था? सोम प्रकाश। काफी अति महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अच्छा, दीन बंधु मित्र की बात करें तो नील दर्पण के लेखक हैं, नील दर्पण के लेखक है दीन बंधु मित्र। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है ना,
इसके अलावा इनकी पुस्तक को आपको लिखना है, देखिएगा, एक है कर्मयोग, क्या है, कर्मयोग, ठीक है ना, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, इसके अलावा भक्ति योग, ठीक है ना, भक्ति योग, भक्ति योग के अलावा इनकी पुस्तक एक है आपकी ज्ञान योग, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये चारों पुस्तकें भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। वहीं भगत सिंह की बात करें तो याद रखिएगा, भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूँ ना, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनके पुस्तक का नाम है वाई आई एम एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह के पुस्तक का नाम है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंडिया फिलॉसफी, तो करवा दिया। अगला प्रश्न है कि गीत अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है। तो गीत अमार सोनार बंगला के अगर मैं रचयिता की बात करूं, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा अमार सोनार बंगला के जो रचयिता है आप सबको पता है, ये है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, चित्तरंजन दास, याद रखिएगा चित्तरंजन दास जो थे ना फ्रेंड्स, ये स्वराज पार्टी के संस्थापक है ना, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो ये चित्तरंजन दास है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, याद रखिएगा गीता रहस्य इनके पुस्तक का नाम है। कौन सा गीता रहस्य पुस्तक का नाम है, बाल गंगाधर तिलक के, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने केसरी, याद रखिएगा केसरी पत्रिका का भी संपादन करते थे, साथ ही साथ मराठा पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था, ठीक है ना। तो जो केसरी पत्रिका थी फ्रेंड्स, ये किस भाषा में थी, तो ये थी मराठी भाषा में, जबकि मराठा पत्रिका था ना, ये अंग्रेजी भाषा में, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक लिखा। तो याद रखिएगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक लिखा था सौरभ गांगुली ने। किसने लिखा था, सौरभ गांगुली ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर वहीं बात करें सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का, आपको पता ही है प्लेइंग इट जो है माई वे, ठीक है, प्लेइंग टू माई वे इनकी पुस्तक है। इसके अलावा अगर बात करें सुनील गावस्कर की, तो सनी डेज इनकी ऑटोबायोग्राफी। सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, सनी डेज, क्या है, सनी डेज, ये भी आपको याद रखना है। कपिल देव की पुस्तक आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये पुस्तक किसकी है, तो ये फ्रेंड्स कपिल देव की, तो ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुस्तक लेखन के साथ कौन सा गलत है, मतलब युग्मित है, गलत रूप से युग्मित है, ये आपको बताना है। देखिए वाई आई एम एन एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसकी पुस्तक है, तो ये भगत सिंह की, ये बिल्कुल सही है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, अभी मैंने बताया फ्रेंड्स सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और हिंद स्वराज ये पुस्तक है महात्मा गांधी की, ये भी बिल्कुल सही है। गीतांजलि भी पुस्तक किसकी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जबकि सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक के नाम की बात करूं तो फ्रेंड्स आपको पता है इनकी पुस्तक है, ठीक है ना, इंडियन स्ट्रगल, क्या है, इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम। तो ये जो है ना फ्रेंड्स प्रश्न के हिसाब से ये विकल्प सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल में वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। तो ये है फ्रेंड्स किरण बेदी के लिए, किरण बेदी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखा गया है, तो किरण बेदी के द्वारा लिखा गया, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से द बुद्ध एंड हिज धर्म, द बुद्ध एंड हिज धर्म पुस्तक के लेखक हैं, जो 1957 में लेखन की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। अच्छा देखिए, आपको पता है कि इन चारों में से बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन है, तो इन चारों में से सुभाष चंद्र बोस तो मानते नहीं थे, महात्मा गांधी भी नहीं मानते थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं मानते थे। तो इस प्रकार विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है द बुद्ध एंड हिज धर्म, जो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई थी, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। तो महाकाव्य पद्मावत के लेखक की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि पद्मावत के लेखक है मली मोहम्मद जायसी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि एक मूवी बन रही थी पद्मावती, और पद्मावती जो थी फ्रेंड्स ना, उसको नाम बदल करके क्या कर दिया गया, पद्मावत कर दिया गया, ठीक है ना। वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक पद्मावत, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा, यानी किस अभिनेता की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो है सोनू सूद की। सोनू सूद की आत्मकथा है कौन? आई एम नो मसीहा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया है? तो कर्मयोद्धा ग्रंथ की पुस्तक का जो विमोचन है फ्रेंड्स, ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए काफी अति महत्वपूर्ण है, आपका सुमेलन करना है और काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, पुस्तक और उनके लेखक दे दिया। देखिए पाणिनि की बात करें तो देखिए ए का जो पाणिनि है ना, ये अष्टाध्यायी लिखे हैं, विकल्प नंबर 3 होगा। तो उसके बाद देखिए चाणक्य देख लीजिए। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र है, यानी सी जो है सी का कौन सा हो जाएगा? सी का 4 हो जाएगा। अब देखिए ए का 3 किस में है? तो ए का 3 पहले ही विकल्प में, यानी कूट नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, ठीक है ना। वात्स्यायन की पुस्तक की बात करें तो वात्स्यायन की जो पुस्तक है कौन है? कामसूत्र है, ठीक है ना। अच्छा, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, जबकि कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी सुमेलन करना है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कवि भारवी की बात करें। देखिए पहले इसमें आप कालिदास को पकड़ते हैं। तो कालिदास की बात करें तो देखिए कालिदास की पुस्तक कौन है? तो आपको मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र पुस्तक है कालिदास की, ठीक है ना। तो अब देखिए कौन सा विकल्प, यानी सी का तीसरा किस में है? तो सी का तीसरा लास्ट वाले विकल्प में है और आपका पहले वाले विकल्प में, ठीक है ना। लास्ट वाले में और पहले विकल्प में, ठीक है ना। अच्छा, वही हर्ष की बात करें तो हर्ष की जो है नागानंद, हर्ष क्या है? नागानंद। यानी बी का चौथा देखिए किस में? तो बी का 4 जो है फ्रेंड्स वो डी वाले, यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारवी का है, भारवी का क्या है फ्रेंड्स? तो किरातार्जुनीयम है, ठीक है ना। और राजशेखर की है कर्पूरी मंजरम। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो जो अभी तक जो मैंने कराया है फ्रेंड्स ने, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रही है। तो अब तक जो भी आपने क्वेश्चन किया है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। तो देखिए ये पुस्तक है द ईस्ट एंड वेस्ट, ये पुस्तक लिखी गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, यानी विकल्प नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऋतु संहार या 6 ऋतुएं संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है जिसने लिखा है। तो आपको पता है ऋतु संहार किसने लिखा है? तो ये लिखा है सॉरी ये लिखा है कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की लेखक की बात करें फ्रेंड्स तो वो हैं आर.सी. दत्त। कौन है? आर.सी. दत्त। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर.सी. दत्त है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक था पुस्तकों का, मैं डिटेल वाइज आपको कवर कराया हूँ, आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट साथ ही साथ आपके सतेंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे में टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।